कोई दिक्कत नहीं, अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करती, वो भी अपनी माँ की तरह प्यार करती। उसकी माँ का कॉल आया कि बेटा हम बीमार हैं बहुत ज़्यादा, तो हमने इसलिए उसकी माँ को देखने के लिए भेज दिया, उन्हें जाने को बोला, हमने भेज दिया। अब हमें नहीं मालूम कि उसके साथ में वहाँ पर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हमारी बहू का कोई कितने टाइम से पता वो नहीं। यहाँ पर राजीनामा कर रहे हैं, आप चौकी में आ जाइए। तो चौकी में बुला के हमारा राजीनामा हुआ है, लड़की के पापा के बयान में, लिखत में है, वीडियो में है। कोर्ट मैरिज के चाहता हूँ कितने कि मेरी वाइफ को मेरे घर भेज दिया जाए और उन लोगों की कोई भी सहायता ना की जाए, क्योंकि सारे एविडेंस मेरे ही पास हैं। मेरा कोर्ट मैरिज, मेरा निकाह, सारी वीडियो वगैरह सब मेरे पास है। पत्नी के रिश्तेदारों ने पति नजम की कर दी पिटाई और पत्नी सोलेहा को छुपा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। 2 महीने पहले प्रेम संबंध के चलते नजम और सोलेहा ने कोर्ट मैरिज व निकाह कर लिया था। लगभग 2 महीने तक पति पत्नी एक साथ खुशहाल जीवन बसर कर रहे थे। कल अचानक ही पत्नी की मां के बीमार होने की खबर मिली तो पत्नी सोलेहा अपनी बीमार मां को देखने के लिए अपनी मां के घर चली गई। जब काफी समय तक पत्नी सोलेहा वापस नहीं लौटी तो पति नजम पत्नी को बुलाने के लिए अपनी ससुराल गया। वहां पर ताक लगाए बैठे नवाब मियां, गुड़िया, जिशान, अजीम ने गाली गलौज करते हुए नजम को लाठी डंडों से मारा पीटा, जिससे नजम घायल हो गया। वहां से भागकर नजम ने अपनी जान बचाई और फौरन ही थाना बारादरी पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने नजम की ओर से शिकायत दर्ज करते हुए मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल नजम को उसकी पत्नी सोलेहा आज तक नहीं मिल सकी है। आज नजम और नजम की मां ने आरोप लगाते हुए बताया, मैं हज्जापुर खजूर वाली मस्जिद का निवासी हूँ। क्या मामला है भाई? मेरा मामला ये है, मैं एक लड़की से प्यार करता था, क्या नाम है सोहालेहा। वो भी मुझसे 8 सालों से प्यार करती थी। हम लोगों ने लव मैरिज की शादी हुई है हमारी इलाहाबाद में। इलाहाबाद में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है कोर्ट मैरिज का, वहीं पर हमारा निकाह हुआ है। निकाह होने के बाद हम वहाँ से क्लियर रहे। कोर्ट मैरिज आपकी कब हुई कोर्ट मैरिज हमारी 7/10/2021 को हुई थी और निकाह? निकाह भी हमारा उसी दिन हुआ था। उसके बाद कहाँ गया? उसके बाद हम इलाहाबाद से कलियर गए। कलियर में हम जाकर रहे, वहाँ पर हमने अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी घूमी फिरी, खूब अच्छे से एंजॉय करने के बाद हमारे परिवार के, उन लड़की के परिवार के कुछ सदस्य मेरे घर पर आकर दबाव डाल रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे कि लड़की को भेजो। यहाँ पर गाली गलौज मारपीट बहुत कर रहे थे। तो फिर नहीं आए हम। जब भी फिर लड़की की वीडियो हैं बहुत सारी, उनने खुद अपने पापा को वीडियो सेंड करी, पापा आप ऐसा मत करिए। तो फिर कुछ दिनों के बाद उनका फ़ोन आता है कि हम राजीनामा कर रहे हैं, आप चौकी में आ जाइए। तो चौकी में बुला के हमारा राजीनामा हुआ है, लड़की के पापा के बयान में, लिखत में है, वीडियो में है। कोर्ट मैरिज के कितने टाइम बाद आप बरेली आए? कोर्ट मैरिज के हम 20 दिन के बाद बरेली वापस आए। 20 दिन के बाद बरेली आने के बाद हम 2.5 महीने से, मैं और मेरी वाइफ सोहालेहा, हम साथ में रह रहे थे। एक दिन उनकी माँ का फ़ोन आता है। बरेली आने के बाद आपका कहीं कोई समझौता हुआ था? जी, मेरा समझौता मॉडल टाउन चौकी इंचार्ज इंद्रपाल साहब के सामने मेरा समझौता हुआ। क्या आश्वासन दिए थे इंद्रपाल जी ने? इंद्रपाल जी ने आश्वासन दिए थे, लड़की के बयान लिए थे कि आप किसके साथ रहना चाहते हो, मेरे साथ, नज़म के साथ रहना चाहती हो, अपनी फैमिली के साथ। तो लड़की ने कहा कि मैं अपने हस्बैंड नज़म के साथ रहना चाहती हूँ उम्र भर। क्या चौकी इंचार्ज ने आपके हाई कोर्ट के कागज़ और निकाहनामा वगैरह सब चीज़ देखी है? जी, मेरे चौकी इंचार्ज ने सब चीज़ देखी है। मेरे हाई कोर्ट का निकाहनामा, रजिस्ट्रेशन, कोर्ट के ऑर्डर्स, सब चीज़ देखी है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं अब ये चाहता हूँ कि मेरी वाइफ को 9 दिन पहले उसकी मामी गुड़िया, मामू नवाब और माँ रेशमा और पापा इमरान, इन लोगों ने मेरी वाइफ को अपने घर धोखे धड़ी से बुला लिया। बुलाने के बाद ये बोल रहे हैं कि तेरी माँ की बहुत तबीयत ख़राब है, उसे देखने आ जा। उसे देखने के बाद उसको वहीं रोक लिया और 8 दिन से ना ही मुझे देखने दिया है उसको। ये चोट आपके कैसे लगी? ये चोट मेरे ऐसे लगी, मेरी वाइफ के, मैं इसको पता लगा कि मेरी वाइफ माँ है, तो मैं वहाँ पर उससे बात करने गया। बात करने का टाइम मैं वहाँ पर गया कि आप मेरी सोहालेहा से बात करा दो। तो उसके भाई अजीम, जिशान, बिक्की और नवाब मियाँ, ये सब लोगों ने मुझे वहाँ पे गाली गलौज की और मुझे मारा। मुझे ऐसा नहीं, मेरी ईंट मारी यहाँ पर, ये सब मेरे रेडनेस है, मेरा कान एक डैमेज हो चुका है
और मेरे हाथ पे बेच छीलने वाले फनर से हमला करा। जी मेरे हाथ पे पट्टी बनी है, यहाँ टाके लगे हैं, जिसका मेरे पास मेडिकल भी है डिस्ट्रिक्ट से। अब आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? मैं प्रशासन से ये मांग करना चाहता हूँ कि मेरी बाइक्स को मेरे घर भेज दिया जाए और उन लोगों की कोई भी सहायता ना की जाए, क्योंकि सारे एविडेंस मेरे ही पास हैं। मेरा कोर्ट मैरिज, मेरा निकाह, सारी वीडियो वगैरह सब मेरे पास है। कहाँ रहती हैं आप? हजियापुर खजूरवाली मस्जिद के पास। ये जो आपके बेटे ने निकाह किया है और कोर्ट मैरिज की है, इससे आप संतुष्ट हैं? जी। आपकी मर्जी से हुआ ये सब कुछ? अब बेटा जिस बच्चे को प्यार करेगा तो उनको माँ बाप को तो प्यार करना ही है। हमने भी ऐसे ही सोच लिया कि जैसे हमारी बेटी है, हम में और हमारी बहू में कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करती, वो भी अपनी माँ की तरह प्यार करती। उसकी माँ का कॉल आया कि बेटा हम बीमार हैं बहुत ज़्यादा, तो हमने इसलिए उसकी माँ को देखने के लिए भेज दिया। उन्हें जाने को बोला, हमने भेज दिया। अब हमें नहीं मालूम कि उसके साथ में वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारी बहू का कोई कितने अता टाइम से पता वो नहीं। यहाँ पर इस घर में रह रही है? 2.5 महीने करीब हो गए हमारे पास रहते हुए। कैसी और रहती थी वो? खुश बहुत रहती? अच्छे से सब काम करती थी। नहीं काम आता था तो हमसे पूछती थी, हम उसका हाथ बटाते थे, बेटा ऐसा काम नहीं ऐसा करो। 2.5 महीने से लगातार वो आपकी साथी है? जी, कोई उसको दिक्कत नहीं थी, किसी तरीके की परेशानी नहीं। और आप मोहल्ले में भी आप किसी से ही पूछ सकते हैं तो आपको यही खुशी मिलेगी कि यहाँ पर तो बहू का और सास का पता ही नहीं चलता कि बहू कौन है और सास कौन है। सुहालिया जो है अपने घर पर है या कहीं और है? सुहालिया अपने मामू के घर पर है या अपनी अम्मी के घर पर है, इस बारे इस में बात मुझे में नहीं आपको पता। कुछ नहीं पता? मिलने ही नहीं दे रहा है, नहीं हमें बता रहा कि हम बात कराएंगे नहीं कराएंगे। अब आप क्या चाहती हैं? बस मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मेरी बेटी और मेरा बच्चा प्यार करते हैं और सारी ज़िंदगी तक प्यार करें और अपने एक होके रहें दोनों। अगर हमसे कोई शिकायत हो तो हम उसके लिए सर झुकाने को तैयार हैं। आपका बेटा जब उनकी बेटी को ले गया था तब कोई बात या विवाद हुआ था? नहीं, मैं अस्पताल में थी अपनी पोती के साथ। मेरी पोती उस वक्त पैदा हुई थी, मगर मुझे इस मैटर का कोई मालूम नहीं था। उसके बाद मैं अस्पताल से भागी जब मेरे बड़े बेटे के ऊपर इन्होंने लोगों ने हमला करा, तो मैं वहाँ से आई तो जब तक मेरे बेटे को मार चुके थे ये लोग। मैंने फिर भी उस बात का कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं कहा। और अब भी मेरा बेटा अपनी बीवी से मिलने की कोशिश करी उसने कि मैं मिल लूँ, उससे बात कर लूँ क्या है क्या नहीं है। मेरे बेटे के अब जिसकी बीवी है उसके ऊपर भी हमला हुआ, उससे बड़े भाई के ऊपर भी हमला करा था उन लोगों ने, और आज जिसके घर में ये लड़की है उसके ऊपर भी हमला करा। मेरे बेटे का हाथ में, कान पे, सर पे बहुत चोट आई है। डॉक्टर ने खून की भी कही है कि खून चढ़ेगा इसके अंदर, बहुत कमज़ोरी है। अब आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहती हैं? बस यही चाहती हूँ, जो हक है वो हक होना चाहिए, हक काम होना चाहिए, बेहक नहीं होना चाहिए।